नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं में इतिहास हिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिस पेपर के आने का चांस आपकी वार्षिक परीक्षा में बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ कि इस पेपर के जो प्रश्न हैं वो आपको इतिहास के पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस पेपर को। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में ऊपर लिखा हुआ है क्लास 11 विषय इतिहास, और इस पेपर का जो टोटल टाइम है वह है 3.5 घंटे का, और जो मैक्सिमम मार्क्स हैं इस पेपर के वो हैं 100 मार्क्स। दोस्तों, इसी के नीचे आपको कुछ यहाँ पर नोट लगाकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, ठीक है ना दोस्तों। ये प्रश्न आपको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पेपर में जो हमारे पास में भाग ए है, पार्ट ए है, इसमें आपको अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न, किस नदी को विश्व की जीवन रेखा कहा गया है। इसी के आगे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, धर्म सुधार आंदोलन क्या था। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपया करके आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए, और मैं आपको जितने भी प्रश्न बता रहा हूं आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखते जाइए। तो आगे देख सकते हैं तीसरा प्रश्न आता है, प्रथम विश्व युद्ध किस दिन प्रारंभ हुआ। इसी के आगे चौथा प्रश्न है, किन्हीं दो मित्र राष्ट्रों की राजधानियों के नाम लिखो। इसी के आगे हमारे पास में अब पांचवा प्रश्न पूछा गया है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब व किसने की। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है, प्लेटो ने किस प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। उसी के आगे सातवां प्रश्न है, मिस्र में राजाओं को क्या कहा जाता था। दोस्तों, यदि आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर आते हैं तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनके राइट आंसर है वो बताइए। मैं देखता हूं कि किस विद्यार्थी का उत्तर सही है और किस विद्यार्थी की तैयारी हिस्ट्री विषय में अच्छी है। तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में आठवां प्रश्न पूछा गया है, एंटी कम्पिंटन पैक्ट क्या था। उसी के आगे नौवां प्रश्न है, किन्हीं दो सैन्य संगठनों के नाम बताओ। आगे हमारे पास में 10वां प्रश्न है, वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया। दोस्तों, आप देख सकते हैं इसी के नीचे आपको अंग्रेजी माध्यम में जो मुद्रित किए गए प्रश्न हैं वो भी मिल जाएंगे। आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का भाग भी आता है, इसमें आपको लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में 11वां शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आता है, कार्बन डाटा पद्धति क्या है। इसी के आगे 12वां प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के भौगोलिक विस्तार के बारे में लिखो। इसी के आगे हमारे पास में 13वां प्रश्न पूछा गया है, इटली में फांसीवाद के उदय के क्या कारण थे। आगे हमारे पास में 14वां प्रश्न है, न्यूडील व्यवस्था क्या थी, इसे किसने प्रारंभ किया। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 15वां प्रश्न आता है, औद्योगिक क्रांति से परिवहन क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में जो हिस्ट्री इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो रहने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूं कि इसी पेपर के जो प्रश्न हैं वो आपको इतिहास की वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आगे देख सकते हैं हमारे पास में 16वां प्रश्न आता है, मध्यम प्रतिस्पर्धा क्या है। उसी के आगे 17वां प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्त्रियों की स्थिति में क्या सुधार हुआ। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में 3-3 नंबर के प्रश्न हैं वो रहने वाले हैं। आगे हमारे पास में 18वां प्रश्न आता है, स्यादवाद की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। आगे हमारे पास में 19वां प्रश्न है, क्रूसेड से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा हिस्ट्री का पेपर है वो रहने वाला है। अब आगे हमारे पास में इस पेपर का 20वां प्रश्न आता है, शीत युद्ध क्या था। दोस्तों, अब आगे हमारे पास में इस पेपर का भाग सी आता है, पार्ट सी आता है। तो इसका जो 21वां प्रश्न है इसमें आपको कहा गया है, आर्थिक मंदी के क्या प्रभाव पड़े। इसी के आगे हमारे पास में 22वां प्रश्न है, महावीर स्वामी की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। ठीक है दोस्तों, अब इसी के आगे हमारे पास में 23वां प्रश्न पूछा गया है, समझाइए कि वर्साई की संधि में द्वितीय विश्व युद्ध के बीच छपे थे। उसी के आगे 24वां प्रश्न है, वैदिक काल में ऋतु क्या था। दोस्तों, इस प्रकार से हमारे हिस्ट्री के प्रश्न है वो रहने वाले हैं। आगे 25वां प्रश्न आता है, कन्फ्यूशियस पर टिप्पणी लिखिए। आगे हमारे पास में 26वां प्रश्न पूछा गया है, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन तथा स्थापत्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, अब हमारे पास में आगे क्या आता है, इस पेपर का भाग द आता है, पार्ट डी आता है, जिसमें आपको निबंधात्मक प्रश्न है वो मिलने वाले हैं। तो देखिए, 27वां प्रश्न है, वैदिक काल वर्णाश्रम व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताओ। दोस्तों, इसी के अथवा में पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध की संपूर्ण विवेचना है वो आपको करनी है। ये हमारे पास में 8 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों, इसी के आगे अब हमारे पास में 28वां प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं इसमें आपको कहा गया है, इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या हैं वो आपको बताने हैं। ये भी हमारे पास में कितने नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर का प्रश्न है। और दोस्तों, 28वें के अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया गया है, ईसा की प्रमुख शिक्षाएं तथा ईसासियत के प्रमुख संस्कारों पर लेख लिखिए। इसी के आगे अब हमारे पास में 29वां प्रश्न आता है, जिसमें आपको कहा गया है, नेपोलियन के पतन के क्या कारण थे। 29वें के अथवा में एक और प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों की समीक्षा कीजिए तथा इसके क्या परिणाम हुए वो बताइए। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 11वीं में इतिहास हिस्ट्री के नए सिलेबस के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए। दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, ये प्रश्न आपको आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में तो इतनी जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।